नमस्कार दोस्तों, अब शाम का व्लॉग शुरू कर रहे हैं जी। देखें, मैं चाय लेकर ऊपर से आ गया हूँ। बबलू भाई मेरा इंतज़ार करके निकल गए हैं। शायद उन्हें कुछ काम करना होगा खेत में ज़रूरी। मम्मी अपनी चक्की चला रही हैं। और दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा नेपियर काट देता हूँ, फिर मैं भी जो है कैपरी ड्रेस अपनी ड्रेस चेंज करके और दोस्तों चलते हैं फटाफट खेत में। तो दोस्तों, आज दोपहरी में सोई थोड़ा सा नहा के। तो दोस्तों यही है कि अपना कुछ ना कुछ कार्य जो है, जैसे हमारा खेत जो है गांव के पास ही है, तो दोस्तों हम दिन में सुबह से शाम तक 2-3 बार काम कर लेते हैं खेतों में आके जाके। वो नहीं है कि एक बार गए और फिर आके फिर गए नहीं। मतलब जिनका दूर चक रहता है, क्योंकि हमारे मामा जी का बहुत दूर है, तो वो एक ही बार जा पाते हैं। तो दोस्तों फटाफट नेपियर काटते हैं। तो दोस्तों 3 बोझ हैं, तो इनमें से देखते हैं कैसे कैसे होगा। और यहाँ देखें जी, गैया के यहाँ देखें जी, बिल्कुल साफ पड़ा है, बढ़िया। ओ दोस्तों, मुझे तो छींक आई। और ये देखें जी, आज सब सूख गया, देखो फिर धूप है। तो अब ये जितना दोस्तों यहाँ गंदा हो रहा था ना, अब 1 हफ्ता भी गाय को नहलाएंगे नहीं तो भी इतना गंदा नहीं होने का। क्यों? क्योंकि वो पूरी सर्दियों का आपने देखा ना, मैंने सर्दियों में एक ही बार गाय को नहलाया था बस। और फिर देखो पूरी सर्दियों का पूरा गोब ये सब यहाँ चिपका हुआ था जी आसपास में सारा। फिर ये ब्याई भी तो भी गंदा हुआ, फिर ये ब्याने से पहले बीमार होगी। तो दोस्तों वही चीज़ चलती रही इसके साथ में। तो बेटा जी के सामने सब उठाते हैं बाल्टी। दोस्तों ये चारा खाने लगा जी, देखो निशान हो रहे खाने के। इसके उल्टे ही काम रहे। इसने पहले चारा खाया, फिर दूध पीना शुरू करा, फिर दूध का स्वाद लगते ही इसने चारा खाना बंद कर दिया। जबकि बच्चा क्या करता है, जो भी छोटा बच्चा है, हमारा हो चाहे पशुओं का हो, वो पहले दूध पीता है, फिर धीरे धीरे चारा पे लगता है। इसने उल्टा ही करा, 3 दिन तक खड़ा नहीं हुआ। तो ये दोस्तों देखो अपना प्यार ऐसे दिखाती है। मम्मी से पानी पिला के गई होंगी, लेकिन फिर भी जैसे मैं रखूँगा तो मेरे हाथ से पी लेगी। देखो थोड़ा सा मुंह टाइट हो रहा है इसका, इसके बाल्टी पास में करनी पड़ेगी, गड़बड़ होगी। हाँ देखो दोस्तों, इसमें शाइनिंग आ रही है। नहीं तो इसके पास खड़ा होने से भी इंसान गंदा हो रहा था। लेकिन दोस्तों मतलब जच्चा बच्चा जैसे बोलते हैं कि जच्चा का शरीर ऐसा होता है कि उसे एकदम से नहला नहीं सकते। कपड़ा भी हल्का ही फिराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरह से दूसरा जन्म होता है। तो हर चीज़ का इतना ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। इससे सब डरते हैं पूरे घर में, सब। कोई इसके पास में डंडा लेके भी आना नहीं चाहता। लेकिन इसने कभी भी, देखो सींग कितने पहनने हैं, इसने कभी भी ये मेरे कहीं भी टच नहीं करे शरीर पर। मैं बेखौफ आराम से ऐसे वो कर लेता हूँ, और ये ऐसे करवाती है। इसे सबसे अच्छा ये लगता है। ये जैसे जेवड़ा हर टाइम बंधा रहता है, यहाँ करवाना, ऐसे करवाना, ये चीज़ें हैं दोस्तों हमारे पास में। ये बंदी अवस्था में है बेचारी, तो क्या कर सकते हैं हम। अपने फ़ायदे के लिए इसे बांधा हुआ है। नहीं तो पहले जो खानाबदोश थे, जो जितना भी राजा महाराजाओं का भी सिस्टम था, तो बाड़े थे बड़े बड़े। पशुओं को कभी भी गले में नहीं बांधा जाता था। बस अगर दूध निकालना हुआ तभी थोड़ी देर के लिए अलग कर लिया, दूध निकाला फिर छोड़ दिया। तो ये है जी। फिर ये यहाँ से हाथ फिरा दो, देखो आज नहीं आ रहे बाल टूट के हाथ पे, नहीं तो दोस्तों ढेर लग जाता था एक बार में। तो और वो तो मैंने अभी जो है अपना 100% दिया नहीं इसे। क्यों? क्योंकि अभी इसका शरीर थोड़ा सा थकावट में है। और बाकी दोस्तों अब थोड़ा सा कर लेते हैं काम जी। हाँ, कपड़े चेंज करके 2 बोझ नेपियर काट देते हैं, नहीं तो मम्मी का गुस्सा चले 7वें आसमान पर टिंग टोंग। लो जी, अब यहाँ गंदा हो गया, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ये गंदा अच्छा है। देखो यहाँ गंदा हो रहा था तो वो गंदा था, अब अच्छा हो गया। यहाँ ये चारा कट गया है जी, बिल्कुल हरा हरा। ये एक बड़ा बोझ छोड़ दिया है, 2-2.5 बोझ काट दिए हैं। कुछ गोले रखे थे मम्मी ने छांट के, वे काट दिए हैं। और अब मैं चल रहा हूँ हबीबी। काश पूरी दुनिया में कोई बिल्कुल झगड़ा ना होता। सब ऐसे आते जाते, सब एक दूसरे को बुलाते, वेलकम में खड़े रहते कि आइए आइए। पूरा वो होता दोस्तों। करते हैं, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ कोई राजनीतिक बात होगी तो ही कोई गलत बोल सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी घूमो आप, जैसे घूम भी रहे हैं, कई अपने जानकार घूमते हैं, तो
सब जगह प्यार मिलता है जी, सब जगह ऐसी है, परिवार हैं सभी के, सब रह रहे हैं। घरों में एक दो गुस्से वाला है, बिगड़ा हुआ है, तो आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ बहुत स्वागत होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन इंटरनेशनल रिश्ते इनके बिगड़े हुए हैं, पासपोर्ट नहीं देंगे, वहाँ नहीं जाना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, पता नहीं राजनीति का क्या है, क्या इन्होंने करके मतलब कुछ तो चला रखा है इन्होंने, पॉलिटिकल उसमें कुछ ना कुछ कर रखा है पूरी दुनिया में। लेकिन जो ये पब्लिक है, जो एक ये पब्लिक भी है, इन पब्लिक का आपस में कोई झगड़ा नहीं है किसी से, ना कोई जात का है ना कोई धर्म का है, पर पता नहीं क्यों पॉलिटिकल कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दोस्तों यही है कि अब ऊपर वाले का नाम लेते हुए, इन्हें बाय करते हुए दोस्तों मोटरसाइकिल वो वाली उठा लेते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया बहुत, होना उनकी चाय भी ठंडी ना होगी हो। तो जूता यहाँ से बाहर लेते हैं और अपनी हम चप्पलों को इधर ही उतारेंगे। यहाँ पे दोस्तों अभी जो है सेटलमेंट, जो जूतों के रैक का जो सेटलमेंट है वो बैठ नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि सभी की ऐसी इच्छा है कि वो गेट बंद होने वाली होनी चाहिए। नीचे तो जंगल वाले रख दो, ऊपर वैसे रख दो, क्योंकि मोहित भाई के यहाँ मैंने शायद आपको पहले दिखाई हो, मोहित भाई का जो घर है क्लासिक रेजिडेंसी में, राजनगर एक्सटेंशन में, गाजियाबाद, उसमें जूतों की जो रैक है वो बिल्कुल एक अलमारी है लकड़ी की, बहुत सुंदर। तो जैसे हमारी टाइल लगी हुई है इस तरह की है, तो वो पता नहीं चलता कि यहीं जूते रखे हैं इसमें, और किसी तरह की स्मेल भी बाहर नहीं आती उससे, तो वो ही लानी पड़ेगी दोस्तों। अब ये सब जगह बिखरे रहते हैं तो उठा उठा के देखना पड़ता है कहीं गलत जगह ना रखे हों। चलते हैं जी फटाफट, चाबी आ गई है तुरंत के फौरन। बबलू कुछ बता के तो नहीं गया था मम्मी? ओ हो, खेत में पहुंच लिए हैं जी। अजी राम राम भाई, जीते रहो। ये देखो जी आपकी पेड्डी जो है वो तीसरी बार की जो है पेड्डी, इसे 2 पानी आका होश आया जी लगातार, इतना तकड़ा रिजेक्शन कर गई थी इसका रिएक्शन, घास की दवाई जो हो। लेकिन उसने एक काम कर दिया जी, 2,4-DER यूरिया ने सारी पत्ती एकदम गड़ा के जमीन पर बैठा दी, छोटे छोटे झुंडे ऊपर निकल गए जी। ये बेनिफिट तो करे जी, लेकिन इसे हल्की मात्रा में करें जब भी ठीक है, नहीं वो मार भी ले। और ये देखो जी बाढ़ को आ लिया, रुक जाओ। और ये देखो जी आपकी यो भी 2 पानी पे, इसे भी थोड़ा होश आ गया। इसमें दोस्तों पत्ती फैलाई दी थी बहुत बढ़िया। और ये देखो जी मौसम कितना सुहाना, घटाएं एंड फिंग फोंग। इधर देखो जी, ओहो हो, अरे वाह भाई वाह, बैंग बैंग। बच्चे प्यारे मन के सच्चे। दोस्तों यहाँ से सब जा लिए हैं, और देखें जी ये जो 14,201 बहुत बढ़िया चल रहा था जी कल, इसमें बेजरूरी इस खूड में धो रखे मैं बस यहाँ तक ही, इसमें पानी देना पड़ेगा। सब जा लिए यहाँ से, बबलू भाई भी जा लिए हैं, और अभी खेत में तो 1-2 दिन चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे खुरपन निकलता है तो ये थोड़ी थोड़ी आँखें हिल जाती हैं नीचे से, और एकदम से हवा चल रही है, पछवा बहुत तेज, तो वो इसे नुकसान पहुँचा रही है। तो जी अब चलते हैं फटाफट यहाँ से। आसपास में काफ़ी जंगली जानवर अब दोस्तों आएंगे यहाँ सहतूत खाने, जो इस पेड़ पे से नीचे गिरते हैं। तो ये क्या है, नील गाय, नेवला, जितने भी हैं, ज़्यादातर मतलब सियार, गिद्दड़ ज़्यादा हैं जो सहतूत चाह के खाते हैं, पूरी रात सहतूत गिरते रहते हैं और वो खाते रहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए मौसमी दवाई है, मौसमी मेडिसिन है। तो वो मौसमी फल खाते हैं, ओस चाटते हैं, क्योंकि जंगल में इनके लिए कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। लेकिन इस चीज़ में ही एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि इन्हें कभी भी कोई भी इंसानों की तरह की बीमारी नहीं होती। हल्की फुल्की छींक आ गई, हल्का फुल्का कोई अगर आपस में ही झगड़ पड़े तो जख्म हो गया, और उसे भी ये चाट के ही ठीक कर लेते हैं। और बाकी आपको पता ही है इंसानों ने तो गर्म ठंडा खा कर केमिकल यूज कर अपनी ज़िंदगी कैसी बर्बाद कर ली है, और ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज करते हैं दोस्तों। हम खुद भी प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर भर के ला के पीते हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे, कैसे बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि करवा रखने की आदत रही नहीं। स्टील का डिब्बा अजीब लगता है कि स्टील के डिब्बे में पानी रखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है जी। अब चलते हैं फटाफट, टाइम बहुत हो गया है, आज हवा चल रही है बहुत अच्छी, मच्छर लग रहे हैं। चलते हैं जी। ये गोबर की पल्ली ले ली है जी, ये यहीं रह गई थी। दोस्तों पहुंच गए हैं जी घर, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। और आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी आपके विचार हों कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बोली।